हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। और आज के वीडियो को हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी के बारे में, जो कि नेता प्रतिपक्ष बने हुए बैठे हैं एक सबसे पुरानी पार्टी के, और जिस पार्टी ने पूरे देश पर एक प्रकार से राज कर लिया हो। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी साउथ के जो रीजन है, स्पेशली तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तो वहां पर अपना झंडा, वहां पर अपनी सत्ता अभी तक नहीं पा पाई है। पश्चिम बंगाल की भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसने पूरे भारत पर एक प्रकार से राज किया हो, पूरे भारत पर उसकी सरकार थी, आज उस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष एक इस प्रकार के भाषण, इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं जो न केवल देश की संप्रभुता और देश में अराजकता फैलाने का कारण बन सकती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नरवणे जी की बुक का, और उसमें भी उन्होंने कई ऐसे तथ्य उजागर किए जबकि उन्हें पता था कि ये कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत की बात करें या भारत की जो पार्टियों की बात करें या हमारे नेता प्रतिपक्ष की बात करें, इन सभी विपक्षी पार्टियों को कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट एक प्रॉपर मुद्दा नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर तबके के लोग खुश होते हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट हो, खुश होते हैं। लेकिन इसमें ये चीज भूल जाते हैं कि ये किसी पार्टी का, किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे कहीं ना कहीं देश को ही नुकसान होगा। कई बार आपने देखा होगा राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और वहां पर जाके भारत की जो स्थिति है उसकी दयनीय स्थिति का बयान करते हैं कि वर्तमान सरकार कैसे लोगों पर जुल्म कर रही है। इस प्रकार की बातें विदेश में करते हैं। और हो सकता है वो ये सोचते होंगे कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जाके विदेशों में अपनी घोषणाएं या अपनी एक प्रकार की जो स्कीमें हैं उसकी घोषणा करते हैं, तो हो सकता है इनके द्वारा किए गए जो विदेशों में जो वक्तव्य दिए जाए वो भारत के अंदर बहुत प्रचलित होंगे। ये इनका और इनकी टीम का मानना होगा। लेकिन वो यहाँ आके कहीं ना कहीं इस हिसाब से लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं कि ये देश का एक प्रकार से नाम खराब कर रहे हैं। हाल ही में जो संसद में पूरा वक्तव्य हुआ उसमें सरकार ने तो एक प्रकार से कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी एक प्रिविलेज मोशन लाया जा रहा है सरकार के राहुल गांधी के अगेंस्ट। अगर वो आ जाता है तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता भी जाएगी, सदस्यता से भी निलंबित हो जाएंगे, और हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में भी वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। वहीं आप देखो तो राहुल गांधी या उनकी जो पार्टी है, किसान आंदोलन के समय आपने देखा होगा कि भारत की वर्तमान सरकार किसान आंदोलन को पहले लागू करने के बाद उससे पीछे हटी और उन किसान आंदोलन को कैंसिल कर दिया था। तो अभी यूएस और इंडिया की जो डील हुई है उसमें किसानों को इंटेंसिफाई करने का एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है इसी कारण थोड़ा सा एक माहौल बन जाए कि उससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो। पूरी इनकी कोशिश ये रहती है कि संसद सदन ना चलने पाए, जो भी बिल है ना पारित होने पाए, और जो भी डिस्कशन है वो ना होने पाए। आप विपक्ष है, विपक्ष का काम है संसद में भारत की सरकार या जो वर्तमान सरकार को उसके अगेंस्ट बोलना, लेकिन संसद ही ना चलने देना ये एक प्रकार से कहीं किसी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता। रही बात किसानों के आंदोलन की, तो अभी जो डील हुई है इंडिया यूएस की, तो उसमें कोई भी चीज बाहर नहीं आई। उसमें आप किसानों को बहका सकते हैं, किसानों को बरगला सकते हैं, उनको बुला के एक प्रकार से आंदोलन में ला सकते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि वो किसान बाद में नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो ये आपकी भूल है। आपको आपकी पार्टी के स्तर पर काम करने की बजाय आप दूसरे लोगों को देखते हो, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो यही है, वर्तमान में राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि आखिरकार उन्हें किस प्रकार की राजनीति करनी है, और सही मुद्दों पर राजनीति करेंगे तो सीधी सी बात है वो कहीं ना कहीं उनकी दिखाई भी देगी। लेकिन इस प्रकार से राजनीति करना ना केवल उनके लिए नुकसानदेह है, बल्कि उनकी कांग्रेस जो पार्टी है उसके लिए भी नुकसानदेह है, और ये हम पिछले कई चुनावों में देखते आ रहे हैं। आप इस प्रकार की राजनीति या राहुल गांधी के जो रवैये हैं उनको किस प्रकार से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।